न अदालत तुम्हारी, न सरकार तुम्हारी, न तुम्हारे अपने नेता एमएलए एमपी तुम्हारे। जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। अगर कर सकते हो तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसे करो, नहीं तो आराम से घर में बैठो। काहे की दोपहरी में पसीना बहा रहे हो भाई मेरे। जो चोर है चोर को कहो ये चोर है। कह रहे चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है। अगर चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है तो चीफ जस्टिस को अपने आप सुमोटो एक्शन लेते हुए, संविधान में पूरी पावर है, इस बीटी एक्ट को अपने पास इसका मुकदमा लेके और इसे डिसमिस करके खत्म कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसे इतना मालूम नहीं है। कितने भोले आदमी हो आप लोग, कोई तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझो। जो चोर है चोर को कहो ये चोर है। सबके सामने कहो, सबको बताओ कि ये चोर है। और मैं ये कहता हूं कि जो आकाश लामा है वो ना तो बौद्ध भिक्षु है, ना ही वो बुद्धिस्ट है। वो चंदा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है। चंदा इकट्ठा किया, जेब में रखा और सबको धोखा देकर चला गया। इसे कहने में दिक्कत क्या किसी को? वो लामा नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं, लामा नहीं है। दार्जिलिंग की तरफ वहां की एक गोरखा कम्युनिटी में ये लामा कम्युनिटी है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये लामा उसका टाइटल है। इस चीज को समझने की जरूरत है। टाइटल है ये उसका। वो बुद्धिस्ट नहीं है और बौद्ध भिक्षु नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने पैसा दिया, मेरे समाज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे किसी को दे दे तो, जो भी बाबा साहब का नाम लेता है, जो भगवान बुद्ध का नाम लेता, उसी को झोली खोल दे तो पहला सोच तो लो, किसी को देना नहीं देना ये इस काबिल है भी कि नहीं है। अभी है बात हुई, 3 आंदोलन हुए, ये तीसरा था जो फेल हुआ। इससे पहले भी जो आंदोलन थे हम उन सब में शामिल रहे, बहुत मजबूती के साथ शामिल रहे। नतीजा क्या है? 0, 0 नतीजा है। और सारे के सारे बिके, सारे के सारे। कोई विकास जाके बना, अब उसका माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन बन गया। मतलब कुछ ना कुछ जब कुछ हुआ, पैसा और पद इसी के लालच में बिकते रहे तो तुम्हें समझ नहीं आता कब तक धोखे खाओगे भाई मेरे। किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, किसको खड़े होने देना चाहिए, किसको नहीं, नेतृत्व किन हाथों में रहना चाहिए। आप इस चीज को समझते क्यों नहीं हो भाई? और अभी यहां अदालत की बात आई, बड़े यार बहुत ही ज्यादा भोले आदमी। कह रहे चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है। अगर चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है तो चीफ जस्टिस को अपने आप सुमोटो एक्शन लेते हुए, संविधान में पूरी पावर है, इस बीटी एक्ट को अपने पास इसका मुकदमा लेके और इसे डिसमिस करके खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों नहीं किया? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसे इतना मालूम नहीं है। कितने भोले आदमी हो आप लोग। और अभी अभी मुझे पता लगी वहां पे जो केस चल रहा है, किसी ने डाला है, हमें नहीं पता किसने डाला। अदालत जाने में बड़ी तेजी करते हैं लोग, बात पता है नहीं कुछ भी अदालत के विषय में, लेकिन बड़ी तेजी करते हैं। तो मुकदमा डाला गया, वही मुकदमा चीफ साहब ने, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक व्यक्ति, एक जज है दत्ता साहब, उनके यहां कर दिया। अगर वो बुद्धिस्ट है तो अपने पास ही क्यों नहीं रखा? डिसाइड कर देते ना भाई, क्या दिक्कत थी यार? इन सब बातों से बाहर निकलो। काहे को मतलब क्यों आंख मिच के किसी पे विश्वास कर लेते हो? कोई तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझो। तुम क्योंकि लड़ने वाले हो, संघर्ष करने वाले हो, इस देश की सरकार की आंखों की किरकिरी हो तुम। इस बात को समझो और ऐसी रणनीति बनाओ जो आपको पता हो, जिसको अमल में लाया जा सके और अमल में लाके इस सारी गंदगी को तरीके से ठीक किया जा सके। तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठग रहे हैं, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत तरीके से करो। और मैं भी भिक्षु संघ से भी निवेदन करूंगा, भिक्षु संघ आपसे भी निवेदन ये है, आप भी इस विषय में बहुत ईमानदारी से, बहुत तरीके से, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचो, विचार करो। क्योंकि पहले 2 आंदोलन 2 बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थे। ये बात भी सबको मालूम होनी चाहिए, चाहे भंते सुरेश ससाई जी हो या उनके बाद कोई हो। इन सारी चीजों को समझो साथियों और बहुत तरीके से काम करने का प्रयास करो। न अदालत तुम्हारी, न सरकार तुम्हारी, न तुम्हारे अपने नेता एमएलए एमपी तुम्हारे। जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। अगर कर सकते हो तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसे करो,
नहीं तो आराम से घर में बैठो, काहे की दोपहरी में पसीना बहा रहे हो भाई मेरे। मैं मुझे तो इतनी बात कहनी है, बाकी बात जो कल होंगी ना, कल और परसों वही कहेंगे मीटिंग में। नमो बुद्धाय, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।